पुलिस थाने में खबर आती है, रुद्र प्रताप और विजय ठाकरे दोनों डांस पार्टी में शामिल हैं। तुरंत पुलिस की गाड़ियां चल पड़ती हैं। विजय और रुद्र बड़े खतरनाक डॉन हैं। उन्होंने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। एसपी शिंदे सोचता है किसी तरह उनकी पार्टनरशिप टूटे और दोनों को अलग अलग जगह मारा जाए। एक डांस पार्टी चल रही है। डांसर लड़की भड़कीला आइटम डांस कर रही है। रुद्र और विजय और उनके गुंडे शराब पीकर लड़की के साथ डांस कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। डांस खत्म होते ही यहाँ पर पुलिस अटैक होता है। भगदड़ मच जाती है। दोनों ओर से भारी गोलाबारी होती है। इसी बीच विजय और रुद्र पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। एसपी शिंदे देखता रह जाता है। उधर राज और रचित पेपरों की छुट्टी पूरी होने पर 1 महीने बाद साइकिलों पर कॉलेज आ रहे हैं। वह सालू और सुनैना की बातें करते हैं। राज सुनैना से प्यार करता है, मगर रचित सालू को दोस्त समझता है और प्यार नहीं करता। राज उसे समझाता रहता है कि सालू इतनी अच्छी लड़की है और वह तुझसे प्यार करती है, मगर तो उसका दिल दुखाता रहता है। रचित इस पर बात टालता रहता है। उधर से सालू सुनैना साइकिलों पर आ रही है। दोनों राज और रचित की बातें कर रही है। वह नैनीताल छुट्टियां बिताकर आई हैं। नैनीताल से राज रचित कॉलेज में साइकिल स्टैंड पर साइकिल लगाते हैं। तभी वहां उनके दोस्त सौरभ लखन मिलते हैं। वह राज और रचित से मजाक करते हैं। पीछे से सालू सुनैना भी साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल लगाती है और सुनैना के इशारे पर सालू रचित की साइकिल गिरा देती है। रचित सालू पर गुस्सा होता है। सुनैना उसे समझाती है, फिर भी रचित सालू पर भड़कता है। तभी यहाँ नीरज बाइक से उतरकर रचित का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर अकड़ता है। दोनों में भारी कहासुनी होती है। दोस्त बचाव करते हैं, मगर दोनों में लड़ाई होती है। यहाँ सारा कॉलेज जमा हो जाता है। तभी सालू नीरज को जोरदार थप्पड़ मारती है। नीरज सालू को देखता रह जाता है। सुनैना उसे बोलती है, यह हमारा निजी मामला है। राज नीरज को धमकाता है। नीरज सालू को घूरता हुआ चला जाता है। चारों को प्रिंसिपल अपने रूम में बुलाकर समझाते हैं कि नीरज से पंगा मत लेना, वह बड़ा खतरनाक है। नीरज अपने रूम में कुर्सी पर बैठा हुआ सालू का थप्पड़ याद करता रहता है और वह पूरे नशे में होता है। वो अपने भाई रुद्र पर फ़ोन मिलाता है, मगर बात नहीं हो पाती। वह गुस्से में अपना फ़ोन फोड़ देता है। उधर सालू सुनैना अपने घर पर है। वह नीरज से पंगे पर पछता रही है। सालू रचित से माफ़ी मांगना चाहती है। सुनैना राज को फ़ोन मिलाती है कि सालू रचित से माफ़ी मांगना चाहती है। राज रचित को बताता है कि सालू को माफ़ कर दे, मगर रचित गुस्से में होता है और वह सालू से बात नहीं करना चाहता। राज सुनैना से सारी बात बताता है। सालू सुनकर उदास हो जाती है। सालू किसी कारण अपना घर छोड़कर सुनैना के घर पर रहती है। सुनैना की माँ उसे भी अपनी बेटी मानती है। सुनैना का भाई विशाल, जो एक ट्रक ड्राइवर है, वह रात में घर आता है। दोनों बहनों से उदासी का कारण पूछता है। दोनों बात को हंसकर टाल देती है। फिर सब कॉलेज आते हैं। दोस्त भी रचित को गुस्सा शांत करने को कहते हैं और फिर क्लास में टीचर आकर सबको रोल नंबर देता है। रोल नंबर में रचित की बेंच सालू के पास लगती है, मगर रचित बैठने से मना कर देता है और खड़ा रहता है। रचित की शिकायत प्रिंसिपल पर जाती है। वह चारों को बुलाता है और चारों के साथ सौरभ, लखन और इशिता भी होती है। प्रिंसिपल रचित को आदेश देता है कि रोल नंबर बदला नहीं जाएगा और तुझे सालू के पास ही बैठना पड़ेगा। यह सुनकर सालू मन ही मन पूरी खुश होती है। फिर सब क्लास में जाकर बैठते हैं। रचित गुस्से में रहता है। क्लास में वह खड़ा ही रहता है और वह राज से भी नहीं बोलता और उसे मजबूरी में बैठना पड़ता है। फिर छुट्टी के बाद सब ग्राउंड में आते हैं। नीरज
रचित और सालू को घूरकर बाइक पर निकल जाता है। फिर राज और रचित साइकिलों पर चलते हैं। आगे दोनों को नीरज बाइक पर मिलता है और दोनों को धमकी देता है कि या तो सालू से अलग हो जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रचित नीरज पर पूरा अकड़ता है। राज उसे समझाकर लेकर चलता है। उधर सालू सुनैना घर आती है। राज सुनैना को फ़ोन पर नीरज की बात बताता है। सालू पानी पीते हुए नीरज को देख लेने को कहती है। उधर घर पर राज रचित को खाना बनाने को कहता है। रचित फ़ोन पर सुनैना से खाना बनाने की विधि सीखता है। सालू सुनैना से फ़ोन लेकर आवाज़ बदलकर खाने की विधि बताती है। रचित सोचता है कि सुनैना बता रही है। वह उसके बताए तरीके से खाना बनाता रहता है। सुनैना और उसकी माँ ये सब देखकर हंसते रहते हैं। फिर राज रचित खाना खाते हैं। उधर विजय और रुद्र एक तहखाने में जाते हैं। वहाँ एक गुंडे को बांधकर तड़पाया जा रहा है। ये वही गुंडा है जिसने रुद्र और विजय की खबर पुलिस को दी थी कि दोनों डांस पार्टी में हैं। वह गुंडा रुद्र और विजय को देखकर माफ़ी मांगता है कि मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मगर रुद्र उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है और फिर एक ट्रक उसकी लाश को लेकर थाने के सामने डालकर भागता है। पुलिस ट्रक का पीछा करती है और उसे चारों ओर से घेर लेती है। अचानक ट्रक में जोरदार धमाका होता है। सारे पुलिसकर्मी धमाके में उड़ जाते हैं। एसपी शिंदे सुनकर पूरा परेशान हो जाता है। एक बार सालू और सुनैना राज रचित होटल में खाना खा रहे हैं। राज रचित से कहता है कि वह जो खाना बनाने की विधि तुझे बताई थी वह सुनैना ने नहीं बल्कि सालू ने आवाज़ बदलकर बताई थी। रचित ये सब सुनकर भड़क जाता है और तीनों उसका मुंह देखकर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर नीरज आकर रचित पर अकड़ता है। रचित उसे कहता है तू सालू को ले जा, इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। तभी नीरज सालू का हाथ पकड़ता है। तभी उसे राज रोकता है। नीरज राज को लात मारकर गिरा देता है। रचित पर यह सहन नहीं होता और वह नीरज को घूंसा जड़ता है। तभी यहाँ पर गुंडे आते हैं। राज रचित गुंडों पर टूट पड़ते हैं। होटल का सारा सामान बिखर जाता है और नीरज ज़मीन पर पड़ा रह जाता है। फिर जल्दीबाजी में राज रचित बाहर खड़ी हुई बाइक पर बैठते हैं। राज के पीछे सुनैना और रचित के पीछे सालू बैठती है। रचित को अच्छा नहीं लगता मगर उसे लेकर उसे चलना पड़ता है। सालू बड़ी खुश होती है। दूसरे दिन सब क्लास में बैठते हैं। सालू आई लव यू लिखकर रचित की सीट पर रखती है। रचित उसे देखकर प्रेम पत्र को उसके फाड़ देता है जो उसकी सीट पर रखा हुआ होता है और सालू को धमकाता है। सालू की आंख में पानी आ जाता है। रात में सालू बिस्तर पर लेटी है। तभी उसके फ़ोन में उसके भाई विजय ठाकरे का मैसेज आता है कि घर चली आओ, रक्षाबंधन आने वाला है। मगर सालू मना कर देती है। रात में विशाल घर आता है। दोनों बहनें उसे नीरज की करतूत बताती है। वह चुप रहता है क्योंकि वह विजय का ड्राइवर होता है। जो सालू का भाई है विजय ठाकरे, वह उसका ड्राइवर होता है। रुद्र और विजय एक बंगले पर जाते हैं। वह देखते हैं नीरज के शरीर पर चोट के निशान हैं। रुद्र का देखते ही खून खोल उठता है। नीरज बताता है कि मैं सालू से प्यार करता हूँ मगर राज रचित उसके आशिक हैं। दोनों ने मेरा बुरा हाल बना दिया है। विजय सोचता है कि वह सालू कोई और होगी। रुद्र और विजय दोनों गुंडों से कहते हैं कि उसे उठा लाओ और उन दोनों आशिकों को काट कर फेंक दो। गुंडे कारों में भरकर चलते हैं। उधर से राज और रचित बाइक पर चलते रहते हैं। गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। दोनों दोस्त गुंडों की लाशें बिछा देते हैं मगर रचित को भारी चोट लगती है। राज गुंडों की गन छीनकर गुंडों को भून डालता है। उधर गुंडे सालू के घर जाकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और माँ को घायल करके दोनों बहनों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं।
विशाल घर आकर देखता है। तुरंत विजय ठाकरे को फ़ोन करता है कि गुंडे सुनैना और तुम्हारी बहन सालू को उठाकर ले गए हैं। विजय को सुनकर झटका लगता है। वह अपने गुंडों को फ़ोन करता है। जब तक गुंडे सालू और सुनैना को नीरज के आगे डालते हैं। नीरज सालू को थप्पड़ बजाता है, सुनैना को बांध देता है और सालू से रेप करना चाहता है। तभी यहाँ पर विजय के गुंडे आकर विजय की गुंडों की कारें अंदर आकर घुस जाती हैं और दोनों ओर से भारी लड़ाई होती है। नीरज को फिर चोट आती है। एक गुंडा सालू और सुनैना को बचाकर कार में ले जाता है। दोनों घर आती हैं। विशाल बताता है कि तुम्हें विजय ने बचाया है। सालू भाई का नाम सुनकर झल्ला उठती है। फिर विशाल दोनों को अस्पताल लाता है। रचित घायल होता है। राज वहीं बैठा है। सालू रचित को देखकर बहुत रोती है। यहाँ पर उनके दोस्त सौरभ, लखन और इशिता भी होते हैं। सब बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं अब नीरज क्या करेगा। कुछ देर बाद यहाँ विजय ठाकरे आता है। सालू भाई को पूरी जली कटी सुनाती है कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। विजय सॉरी बोलता है। सालू उसे और सुनाती है कि अगर रचित को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर विशाल आता है और वह कहता है आज रक्षाबंधन है। विजय सालू के आगे हाथ करता है मगर वह राखी बांधने से मना कर देती है, मगर सुनैना उसे समझाती है। फिर सालू विजय के हाथ में राखी बांधती है और सुनैना भी राखी बांधकर कहती है कि नीरज ने तुम्हारी बहन को छुआ है, मिटा दो उसे। फिर विजय दोनों के सर पर हाथ रखकर चल पड़ता है। वह बहुत गुस्से में होता है और सालू और सुनैना विशाल के हाथ में भी राखियाँ बांधती हैं। सब दोस्त ये जानकर सहम जाते हैं कि सालू का भाई डॉन है। सब उससे पूछते हैं कि तू इससे अलग क्यों रहती है। सालू उन्हें बताती है कि ये मेरी माँ का कातिल है और वह फिर बताना शुरू करती है और यहाँ फ्लैशबैक शुरू होता है। एक बार माँ को अटैक पड़ता है। विजय और सालू उसे अस्पताल लेकर आते हैं। दोनों भाई बहन बाहर बैठे हैं। तभी विजय पर रुद्र का फ़ोन आता है। विजय सालू से कहता है मैं अभी आया। वह चल पड़ता है। सालू उसे रोकती रह जाती है। तभी माँ की हालत और ख़राब हो जाती है। डॉक्टर पैसे की मांग करते हैं। सालू विजय को फ़ोन करती है। फ़ोन नहीं मिलता और माँ मर जाती है और सालू पूरी परेशान होकर रोने लगती है। फिर सालू अपने भाई को गुनहगार मानती है और फिर घर में शोक सभा होती है। विजय अपनी मजबूरी बताता है। सालू उस पर भड़कती है कि अगर तुम वहाँ होते तो माँ बच जाती, तुमने ही माँ को मारा है। सालू घर छोड़कर चली जाती है। विजय अपनी बहन को रोकता रह जाता है। सालू रोती हुई घर छोड़ देती है और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और सालू अपनी कहानी बताती है। कहानी बताकर सालू रोने लगती है। विशाल बताता है कि विजय बुरा आदमी नहीं है और सालू के वहाँ से आने के बाद उसने क्या किया। फिर विशाल यहाँ पर उसकी कहानी बताता है और यहाँ पर फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। विजय को पता लगता है कि सालू अपनी सहेली सुनैना के घर आकर रहने लगी है। विजय विशाल को अपने घर बुलाकर कहता है कि मेरी बहन तुम्हारे घर पर गई है, इसके बदले मैं तुम्हें पूरे ऐशो आराम दूंगा, तुम्हें पूरी खुशियाँ दूंगा। मेरी बहन हर हाल में खुश रहनी चाहिए और विजय की दी हुई मदद से तेरे साथ हमारा परिवार भी खुशहाल हो गया है। और विजय ने मुझे कहा था कि सालू को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। और जब वह माँ को छोड़कर गया था तो उसे इमरजेंसी में रुद्र का काम करना पड़ा था। जब तक वो पैसे लाया तब तक माँ मर चुकी थी। तू भी उसके पास से जा चुकी थी। फिर उसने अपना काम खड़ा किया। पहले वह रुद्र के लिए काम करता था मगर अब उसका बराबर का पार्टनर है। वह तुझे एक पल भी नहीं भुला पाया। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। विशाल की पूरी कहानी सुनकर सालू भावुक हो जाती है और भाई विजय को माफ़ कर देती है। फिर रचित को होश आता है। दोस्त बोलते हैं कि सालू की दुआ रंग लाई है।
फिर रचित सालू को देखकर शांत रहता है। उसे नीरज की याद आती है। वह कहता है अब नीरज नहीं बचेगा। राज उसका सपोर्ट करता है। उधर रुद्र नीरज के पास आता है, सोचता है कि ये सब कैसे हुआ। वह गुंडों को धमकाता है। फिर विजय फ़ोन पर कहता है कि जिसने भी सालू को बचाया है वह जिंदा नहीं बचेगा। रुद्र सालू के बारे में उल्टा बोलता है। विजय फ़ोन काट देता है। विजय नीरज को मिटाने की ठान लेता है। उधर एसपी शिंदे को हमले का सुराग लगता है। वह अस्पताल में रचित का पता लेने आता है। वह सबको बोलता है कि हमलावर जल्द पकड़ा जाएगा। और फिर शिंदे राज को कुछ अकेले में समझाकर हंसता हुआ निकल जाता है। शिंदे थाने में आकर बोलता है कि हमें उनकी कमजोरी मिल गई है, अब गैंगवार शुरू होने वाली है। फिर विजय रुद्र के पास आता है। रुद्र उसे गले लगाकर पूरा खुश होकर उसे मिठाई खिलाता है। वह विजय को कहता है मुबारक हो, हम समधी बन गए हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि सालू तेरी बहन है फिर इतना पंगा क्यों होता। विजय सोचता रह जाता है कि रुद्र को यह सब कैसे पता चला। तभी नीरज खुश होकर विजय के पांव छूता है। रुद्र बोलता है अब जल्दी ही नीरज और सालू की शादी करनी होगी। विजय चुप रहता है। तभी रुद्र पर हथियार डिलीवरी का फ़ोन आता है। विजय और रुद्र चलते हैं। विजय नीरज से कहता है जब तक हम वापस न आए तब तक सालू से दूर ही रहना, आते ही तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। उधर राज रचित घर पर हैं। रचित को थोड़ा होश है। उनका पता लेने सुनैना और सालू आते हैं। रचित सालू के साथ नॉर्मल रहने लगता है और उससे प्यार करने लगता है। उधर नीरज एक लड़की से रेप करता है, उसे मरा जानकर छोड़ देता है। उसे लोग अस्पताल लाते हैं। लड़की को होश आता है। एसपी शिंदे लड़की का बयान लेकर चला जाता है। उधर विशाल नीरज को डराता है कि पुलिस को तेरा पता चल गया है, मेरे साथ सुरक्षित जगह चल। नीरज रुद्र को फ़ोन मिलाता है। रुद्र बिजी रहता है, फ़ोन काट देता है। विशाल नीरज को एक गेस्ट हाउस में लाता है। अंदर रूम में जाते हैं। नीरज सामने देखकर चौंक जाता है। सामने एसपी शिंदे कुर्सी पर बैठा मिलता है। नीरज विशाल पर पूरा भड़कता है कि तूने मुझे धोखा दिया है। तभी विशाल नीरज को थप्पड़ मारता है। शिंदे हंसकर बताता है कि विशाल मेरा ही आदमी है। तभी नीरज पर रुद्र का फ़ोन आता है। विशाल उससे फ़ोन छीनकर रुद्र को बताता है कि सब ठीक है और फ़ोन कट जाता है। फिर थाने में नीरज को बांधकर पूरा पीटा जाता है और पीड़ित लड़की को नीरज का फ़ोटो दिखाया जाता है। वह रोकर बोलती है कि इसी ने रेप किया है। और उधर विशाल ने ही रुद्र को बताया था कि सालू विजय की बहन है। तभी से विशाल रुद्र का चहेता बन गया था। फिर वैलेंटाइन डे होता है। राज रचित सालू सुनैना के लिए गिफ्ट लाते हैं। रचित रात में एक लॉकेट में अपना और सालू का फ़ोटो लगाता है और फ़ोटो के नीचे एक चिप लगाता है कि सालू जहाँ भी रहेगी मुझे पता चलता रहेगा। राज भी सुनैना के लिए लॉकेट तैयार करता है। सुबह दोनों दोस्त पार्क में जाते हैं। सालू सुनैना को गिफ्ट देते हैं और प्यार का इकरार करते हैं और गले लगते हैं। विशाल इस खुशी में एक होटल में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम करता है। यहाँ सारे दोस्त होते हैं। यहाँ पार्टी, डांस, मस्ती चलती है। दोनों जोड़े एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। सब बड़े खुश होते हैं। उधर विजय रुद्र हथियारों की डिलीवरी करते हैं। वहाँ समुद्र के रास्ते एक बोट में हथियारों का जखीरा आता है। उस माल को ट्रकों में लाद कर खंडर में लाया जाता है। यहाँ से हथियारों को पूरे शहर में भेजने की तैयारी होती है। तभी यहाँ पर पुलिस अटैक होता है और दोनों ओर से भयानक लड़ाई होती है और हथियारों का गोदाम भारी धमाके में उड़ जाता है। विजय और रुद्र को कार में बचकर भागना पड़ता है। वह विशाल को फ़ोन करते हैं। वह उन्हें जंगल में बुलाता है। दोनों वहां कार से आते हैं। विशाल उन्हें अंदर रूम में लाता है। अचानक दोनों पर स्टैंड गने लग जाती है। वो कुछ समझ पाते तभी एसपी शिंदे सामने आ जाता है। एसपी शिंदे विशाल का भेद खोल देता है कि इसी ने तुम्हें फंसाया और नीरज को पकड़वाया है। रुद्र ये सारी चाल विजय की सोचता है और फिर यहाँ दोनों में भारी लड़ाई होती है।
पुलिस बचाव करती है मगर रुद्र विजय को गोली मारकर भागता है और पुलिस को मारता हुआ कार में बैठकर भाग जाता है। विजय पूरी तरह घायल हो जाता है। विजय को अस्पताल में लाया जाता है। वहाँ सारे दोस्त और पुलिस होती है। विजय पुलिस को रुद्र के ठिकाने बता देता है और दोनों जोड़ों के सर पे हाथ रख के मर जाता है और सारे लोग बहुत रोते हैं। पूरे शहर में अलर्ट हो जाता है। नीरज पर चौकसी बढ़ जाती है। फिर रात में जेल पर भयंकर हमला होता है। गुंडे नीरज को बचाकर ले जाते हैं। पुलिस नीरज का पीछा करती है। आगे जाम होता है। नीरज कार से उतरकर भागता है। तभी सामने कार आती है। नीरज उस कार में बैठता है। कार अलग रास्ते पर चलती है। फिर वीरान जगह कार रुकती है। नीरज उतरता है। तभी उसे पीछे से लात लगती है और वह तहखाने में जाकर पड़ता है। वह सामने राज रचित को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों नीरज को पूरा पीटते हैं। रुद्र को नीरज की मौत की खबर मिलती है। वह झल्ला उठता है कि मौत कैसे हो गई। उधर विशाल और शिंदे लोकेशन देख रहे होते हैं। उधर गुंडे सौरभ, लाखन और इशिता से राज रचित का पता पूछते हैं। वह नहीं बताते तो गुंडे उन्हें बुरी तरह लहूलुहान करके भाग जाते हैं। फिर राज रचित दोस्तों को देखकर पूरे भड़क जाते हैं। शिंदे उन्हें कानून से ना खेलने को कहता है। उधर विशाल के घर पर कड़ा पहरा होता है। तब भी गुंडे कार से पुलिस को भूनते हुए अंदर घुस जाते हैं। गाड़ी समेत अंदर आते हैं। सालू सुनैना को ढूंढते हैं। सामने माँ आती है। वह उसे गोलियों से भून डालते हैं और सुनैना को घायल कर सालू को उठाकर ले जाते हैं। तभी यहाँ राज रचित आते हैं। घायल सुनैना उन्हें सब बता देती है। रचित पूरा भड़कता है कि रुद्र को मिटा कर ही रहेंगे। वह सालू को ढूंढने चलता है। विशाल और राज उसे रोकते हैं। माँ का पोस्टमार्टम होता है। सुनैना का इलाज चलता है। अचानक रचित को चिप वाला लॉकेट याद आता है। वह उसे लैपटॉप से कनेक्ट करता है। उसे दिखता है कि सालू बंधी हुई है गुंडों के अड्डे पर और चारों ओर घना जंगल होता है और गुंडों का अड्डा भी होता है। रचित वहाँ की पूरी सिचुएशन जान जाता है। तभी यहाँ कमरे में शिंदे रचित को देखने आता है। वह नहीं मिलता। शिंदे लैपटॉप चेक करता है। उसमें गुंडों का पूरा अड्डा दिख जाता है और पूरी लोकेशन होती है और लैपटॉप ऐसे ही खुला पड़ा होता है। शिंदे यह देखकर पूरा खुश होता है कि जल्द ही गुंडे पकड़े जाएंगे। तभी पीछे से विशाल दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है। शिंदे खुश होकर उसे पूरी लोकेशन बता देता है। अचानक विशाल रिवॉल्वर निकालकर शिंदे को कई गोली मारता है। शिंदे खून से लथपथ होकर मर जाता है। विशाल पर जो रिवॉल्वर होती है वह साइलेंट वाली होती है जिससे आवाज़ नहीं आती। विशाल छुप जाता है। तभी कमरे में राज आता है। वह शिंदे की लाश देखकर चकरा जाता है। तभी विशाल पुलिस को अंदर लेकर आता है। राज उसे लाश दिखाता है। विशाल कहता है कि ज़रूर रचित को कोई सूचना हासिल हुई थी। वो शिंदे को नहीं बताना चाहता था और इसीलिए रचित ने शिंदे को गोली मारकर वह भाग गया है। राज को सुनकर झटका लगता है कि रचित एसपी शिंदे को कैसे मार सकता है। विशाल पुलिस से कहता है रचित ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे किसी तरह पकड़ो। पुलिस हर जगह फैल जाती है। रचित पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। फिर विशाल राज को साथ लेकर पुलिस को लेकर जंगलों में उतर जाता है। रचित जंगलों में गुंडों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। उस पर हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध गोलियां बरसती है। रचित बचता रहता है और स्टैंड गन से गुंडों को उड़ाता रहता है। उधर विशाल राज से कहता है कि मुझे पता चल गया है रचित कहाँ छुपा है। राज कुछ नहीं समझ पाता। विशाल कार को अलग रास्ते से लेकर चलता है और पुलिस पीछे छूट जाती है। उधर रचित दोनों हाथों से स्टैंड गन चलाता हुआ गुंडों की लाशें बिछाता हुआ रहता है और गेस्ट हाउस में घुस जाता है। अचानक उसके पैरों में जंजीर पड़ती है। वह उल्टा लटक जाता है और उसकी स्टैंड गन छूट कर दूर पड़ती है। वह सामने देखता है नीरज और रुद्र रचित को देखकर पूरे खुश होते हैं। रचित देखता है कि सालू कुर्सी पर बंधी हुई बैठी है। उसे नशीले इंजेक्शन लगाकर लगातार दिए जा रहे हैं। उसे
नशीले इंजेक्शन लगातार दिए जा रहे हैं ताकि वह खुद को नीरज को सौंप दे, ताकि नीरज उसके साथ रेप कर सके। फिर सालू को खोल दिया जाता है। नीरज उसे कहता है, कम ऑन बेबी, मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। सालू नीरज की ओर चलती है। रचित बंधा हुआ चिल्लाता है कि नहीं सालू, नहीं सालू, इस कमीने के पास मत जाना। मगर सालू को कोई असर नहीं होता। उसका दिमाग इंजेक्शन लगकर हैंग हो चुका है। वह नीरज की ओर चलती रहती है, रचित को देखती है भी नहीं। वह रचित पर ध्यान भी नहीं करती और सीधी चलती रहती है। रचित गुंडों पर पूरा चिल्लाता है। तभी यहाँ पर राज और विशाल दोनों आते हैं। रचित उन्हें बताता है कि सालू को रोको। राज सालू को रोकने जाता है मगर पकड़ा जाता है। रुद्र उसे भी बांध देता है। विशाल दोनों को देखकर पूरा हंसता है, कहता है कि मैंने ऐसा गेम खेला है, राज को भी फंसा दिया और रचित को शिंदे के खून के जुर्म में भी फंसा दिया। राज इतना बड़ा धोखा खाकर तीनों गुंडों को पूरी गाली सुनाता है और राज को यहाँ पर पूरा पीटा जाता है। विशाल कहता है कि मैं रुद्र का पार्टनर बनना चाहता था मगर विजय की वजह से नहीं बन पाया, इसीलिए मैंने विजय को कमज़ोर करने के लिए भाई बहन का इमोशनल गेम खेला और इसी गेम में विजय को फंसाकर मैंने मरवा डाला। फिर नीरज से मैंने दोस्ती करके शिंदे को मरवा डाला और उसके खून का इल्ज़ाम रचित पर लगा दिया। यह यहाँ भी मरेगा और बाहर भागा तो पुलिस इसे मार देगी। फिर सालू नीरज की गोद में बैठ जाती है। नीरज उसे चूमने लगता है। राज रचित नीरज पर पूरा चिल्लाते हैं। रुद्र, विशाल और नीरज हंसते रहते हैं। राज रचित विशाल पर भरोसा करके पूरे पछता रहे हैं कि यह कितना घटिया इंसान है। विशाल रुद्र और नीरज को बोलता है कि पुलिस को यहाँ की लोकेशन मिल चुकी है, तुम दोनों सालू को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ और मैं इन दोनों हीरो का काम ख़त्म करके आऊँगा। रुद्र और नीरज सालू को बाहर लाकर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। दोनों पूरे चिल्लाते रहते हैं। विशाल हंसते हुए दोनों को रिमोट दिखाकर बोलता है कि अब मैं इस रिमोट को दबाते ही उस हेलीकॉप्टर को भारी धमाके में ब्लास्ट कर दूंगा और उनके मरते ही पूरे शहर की पावर मेरे हाथ में हो जाएगी और मैं शहर का नया डॉन बनूंगा। राज चिल्लाकर कहता है, तू इतना जाहिल कमीना होगा, हमें नहीं पता था, जो हमारे साथ अपने साथी रुद्र को भी धोखा दे रहा है और उसे भी मारना चाहता है। विशाल हंसकर कहता है, धंधे में कोई किसी का साथी नहीं होता। विशाल कहता है, धंधे में कोई किसी का साथी नहीं होता। मैंने अपने माइंड गेम से सबको रास्ते से हटा दिया है, अब मैं डॉन बनूंगा। विशाल रिमोट दबाना चाहता है। अचानक राज गुंडों से छूटकर विशाल पर टूट पड़ता है। राज रचित को भी खोल देता है और दोनों दोस्त गुंडों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और दोनों विशाल को पूरा पीटते हैं। राज बताता है कि जो मेरे गले में लॉकेट है, इसमें तेरी सारी आवाज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब रचित नहीं, तू फंसेगा, अगर पुलिस आई तुझे पकड़ कर ले जाएगी। फिर दोनों विशाल के शरीर पर बम बांधकर उसे कुर्सी पर बांध देते हैं और गेस्ट हाउस से बाहर भागते हैं। तभी गेस्ट हाउस भारी धमाके में उड़ जाता है और विशाल भी मारा जाता है। राज रचित बाइक से हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं और उस पर बार बार रस्सियाँ डालते रहते हैं और बहुत देर बाद उस पर रस्सियाँ पड़ जाती हैं और वह रस्सियाँ हेलीकॉप्टर में अटक जाती हैं। दोनों दोस्त रस्सियों के सहारे चढ़ने लगते हैं। गुंडे उन पर गोलियां बरसाते रहते हैं। दोनों दोस्त बचते हुए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और अंदर जाकर रुद्र और नीरज को पूरा पीटते हैं और फिर दोनों को ऊपर उछालकर इस तरह ऊपर उछाल देते हैं और पंखड़ियों से उन्हें काटकर मार देते हैं। रुद्र और नीरज हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों से कटकर नीचे गिर पड़ते हैं और मर जाते हैं। फिर राज और रचित हेलीकॉप्टर को नीचे लाते हैं, सालू को निकालते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और साथ में सुनैना भी आती है। राज, विशाल, रुद्र, राज
विशाल, रुद्र और नीरज सबकी रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनवाता है। पुलिस सारी सच्चाई जानकर राज रचित को गुंडों का सफाया कराने में दोनों को शाबाशी देती है। सुनैना भाई के कारनामे सुनकर बहुत दुखी होती है कि विशाल सबसे बड़ा गद्दार निकला, मुझे उस पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि वह देश का दुश्मन निकलेगा। फिर सुनैना राज से लिपट जाती है और सालू रचित से लिपट जाती है और इस तरह इस एक्शन मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी और इसके फाइट सीन आपको कैसे लगे और सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।